सिर्फ 2 महीने हुए हैं सीज़न स्टार्ट होते हुए और मैड्रिड में इंजरी क्राइसिस अभी से हिट कर चुका है और इस बार बारी है सेंटर बैक्स की। अभी मैड्रिड में कोई फुल बैक नहीं है और अब सिर्फ 2 सेंटर बैक रहते हैं मैड्रिड में। आप सोचो मैड्रिड जैसे क्लब में आपने प्लानिंग इतनी गंदी करी, आपको पता था कि आपके पास लंगड़ा आल्बा पड़ा है, आपको पता था कि आपके पास इंजर्ड रूडिगर पड़ा है, बट फिर भी आपने पंट खेला और अब सारा का सारा प्रेशर ज़ाबी अलोंसो पर आ चुका है। ज़ाबी अलोंसो को अब बार्सिलोना और यूवेंटस को 2 सेंटर बैक्स के साथ हराना है। सिर्फ 2 सेंटर बैक है उसके पास और कुछ नहीं कर सकता है। और अगर आपको लग रहा है कि वो कैस्टिया का प्लेयर यूज़ करेगा, भाई इतने बड़े मैचेस में कैस्टिया के प्लेयर्स यूज़ नहीं होने वाले हैं, सो वो क्वेश्चन तो निकल गया। कैस्टिया के प्लेयर्स यूज़ होने वाले नहीं। सो कौन बचे? मिलिताओ और राउल असेंसियो सिर्फ 2 फुली फिट सेंटर बैक्स हैं। डीन हॉयसन ही इज़ नॉट श्योर, उसका नहीं पता भाई वो खेलेगा कि नहीं खेलेगा। एल क्लासिको तक नहीं है श्योर। यूवेंटस वाला तो कंफर्म है कि नहीं खेलेगा। एल क्लासिको भी 50-50 है कि मे बी एज़ सब आ जाए, लेकिन स्टार्टिंग वो क्लासिको में नहीं करने वाला है। तो सिर्फ 2 सेंटर बैक के सहारे आप यूवेंटस को यूसीएल में हराना चाहते हो, आप बार्सिलोना को ला लीगा में हराना चाहते हो और उस स्टेज में ये इंजरीज ने हिट करा है मैड्रिड को, जहां पर आपका सीजन डिफाइन होगा। ये बहुत क्रूशियल गेम्स है। ये ऐसे नहीं है कि ठीक है भाई हार जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ला लीगा में बार्सिलोना से हार नहीं सकते हो, नहीं हार सकते हो, बिकॉज आप एटलेटिको से ऑलरेडी हार चुके थे। बारसा ने समहाउ लकीली पॉइंट्स ड्रॉप करे और मैड्रिड के पास चांस है टू स्ट्रेंथ देयर लीड ऑन द टॉप। टॉप पर अपनी लीड जितनी हो सके उतनी पक्की कर लो भाई, सीमेंट का ठप्पा मार दो, जिसका ठप्पा मारना है मार दो। और वो तभी होगा जब आप बारसा को हराओगे। और विद 2 सेंटर बैक्स क्या आप हरा पाओगे? क्या ज़ाबी अलोंसो कुछ न्यू लेकर आएगा, कुछ अनऑर्थोडॉक्स लेकर आएगा, जिससे हंसी फ्लिक चक्का बक्का रह जाएगा, वो शॉक्ड हो जाएगा कि भाई ये क्या हो गया? क्या हो गया भाई? और मुझे पता है ज़ाबी करने वाला है और वो आइडिया मेरे पास भी, और मुझे पता है वो ज़ाबी के माइंड में भी सेम आइडिया चला होगा कि भाई ये है, ये यूज़ करने वाला हूँ मैं अगेंस्ट बार्सिलोना। उस पर आने से पहले आपको यूवेंटस को भी हराना पड़ेगा और यूसीएल में आप यूवेंटस को ईज़िली नहीं ले सकते हो। ठीक है, यूवेंटस का सीज़न खराब चला है, ठीक है वो लास्ट 6 गेम में नहीं जीते, लेकिन वो फिर भी यूवे है भाई, उनके पास क्वालिटी है। सो बात करते हैं अब 3 सॉल्यूशंस की जो मेरे अकॉर्डिंग ज़ाबी अलोंसो यूज़ कर सकता है टू बीट बोथ बार्सिलोना एंड यूवेंटस एज़ वेल। लेकिन ये जो 3 सॉल्यूशन होने वाले, ये टीम सेंट्रिक है। ऐसा नहीं है कि जेनरिक है, आप कहीं भी कैसे भी यूज़ कर सकते हो। मतलब आप कर सकते हो, बट मेरे अकॉर्डिंग जो थर्ड सॉल्यूशन है वो स्पेसिफिकली बार्सिलोना के लिए है। बाकी अगेंस्ट यूवेंटस आप काम कर सकते हो, लेकिन जो फर्स्ट 2 है उसमें एक सॉल्यूशन मेरे अकॉर्डिंग अगेंस्ट बार्सा वर्क नहीं करेगा। बट जो थर्ड वन है, जो मास्टर स्ट्रोक होने वाला है, वो बार्सा का दिमाग खोल देगा भाई। वो हैंसी फ्लिक को ऐसे कर देगा कि क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया, कैसे हो गया, मैं क्या करूँ अब? सो मैं थर्ड सॉल्यूशन पर आऊँ, उससे पहले हमें बात करनी पड़ेगी 2 सॉल्यूशंस की जो अगेंस्ट यूवेंटस मेरे अकॉर्डिंग यूज़ हो सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सेंटर बैक पे मिलिताओ स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट बैक पर आपके एल्वारो स्टार्ट करेंगे और फिर राइट बैक पर खेलेंगे आपके राउल असेंसियो और सेंटर बैक हो गए आपके चुआमेनी। क्यों? अब आप पूछोगे कि क्यों भाई? फेडे क्यों नहीं राइट बैक पर, चुआमेनी सीडीएम क्यों नहीं और राउल एसेंसियो आपका राइट बैक क्यों? ऐसा क्यों अगेंस्ट यूवेंटस? बिकॉज़ अगर आपको समझना हो, यूवेंटस के जो मैनेजर है टूडोर, जो यूवेंटस का प्लेइंग स्टाइल है वो क्या है? यूवेंटस लिटरली आइडेंटिकल है मैड्रिड की। जैसे ज़ाबी अलोंसो खिलाते हैं, यूवेंटस का भी काइंड ऑफ सेम ही फिलॉसफी है टूडोर की। हाई प्रेसिंग, इंटेंसिटी और बिल्कुल काउंटर प्रेसिंग करना, ये और डायरेक्ट फुटबॉल खेलना। ये है यूवेंटस की जो कोर फिलॉसफी है और फिजिकलिटी उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। सो अगर आपको एक टीम ऐसी मिल रही है जो काइंड ऑफ आपकी तरह खेलती है, अगर आपको उन्हीं के मेन प्लान में बीट करना पड़ेगा और उसके लिए आपको चाहिए बॉल प्लेइंग सेंटर बैक्स, जो राउल एसेंसियो के बस का नहीं है। टू बी वेरी फेयर यार, नहीं कर सकता वो। डिफेंड कर सकता है बट बॉल प्लेइंग उतनी नहीं कर सकता भाई। जब चढ़ेंगे ना यूवेंटस के लौंडे, जब चढ़ेंगे भाई आगे से, आपको उस टाइम चाहिए ऐसे प्लेयर जो बॉल पर अच्छे हो। और इसीलिए आपके चुआमेनी सेंटर बैक खेलेंगे, दूसरी साइड मिलिताओ हो गए, राउल असेंसियो राइट बैक हो गए, बिकॉज विंग्स पर आपको डिफेंसिवली सॉलिड होना चाहिए। बॉल प्रोग्रेशन डज़न्ट मैटर, डिफेंसिवली सॉलिड होना चाहिए। और एल्वारो तो है ही उधर। फेडे आपके मिड में खेलेंगे अलोंग विद कामाविंगा, बिकॉज कामाविंगा वापस आए हैं, इसलिए आप अफोर्ड कर सकते हो चुआमेनी को सेंटर बैक पे डालना।
ये हो गया एक सॉल्यूशन। नाउ द सेकंड सॉल्यूशन, जिसमें चुआमेनी आपके मिड में खेल रहे हैं, ठीक है, चुआमेनी आपके मिड में खेल रहे हैं और फेडे वलवर्दे भी आपके मिड में ही खेल रहे हैं, तो आप बोलोगे राइट बैक और सेंटर बैक कौन है भाई? फिर कौन है राइट बैक और सेंटर बैक? राइट बैक पर है आपके राहुल असेंसियो, सेंटर बैक है एक मिलिताओ है और दूसरे सेंटर बैक है एल्वारो। तो आप बोलोगे लेफ्ट बैक कौन? कामाविंगा लेफ्ट बैक है? एक ऑप्शन है कि आप कामाविंगा को लेफ्ट बैक डाल दोगे। यस, यू गॉट इट राइट। या कामाविंगा या फ्रान गार्सिया, आपको किसी को भी डालना हो, बट मैं कामाविंगा ऑन द लेफ्ट बैक के साथ जा रहा हूँ। नाउ हियर मी आउट, why this weird thing, why this weird solution? बिकॉज आपको, ठीक है, आपको बॉल प्रोग्रेशन चाहिए जो आपको एल्वारो और आप एल्वारो और आपके मिलिताओ लाएंगे एज ए सेंटर बैक, प्लस आपको चाहिए एथलेटिसिज्म, आपको चाहिए लौंडे जो वन ऑन वन अच्छे हो, और वन ऑन वन कामाविंगा इज वेरी सॉलिड, और ऑन द अदर साइड एसेंसियो भी अच्छा है। बिकॉज आपने कामाविंगा को पीछे डाला है, कामाविंगा इन्वर्ट करके मिडफील्ड में जा सकता है, और मिडफील्ड में आपके पास ऑलरेडी बेलिंगम है, गूलर है, फेडे है, चुआमेनी, और जब कामाविंगा आएंगे वो मिड 5 हो जाएगी, और वहां पर आपकी बन जाएगी मिडफील्ड में सुपीरियोरिटी। आपके पास लौंडे ज़्यादा होंगे, आप मिडफील्ड डोमिनेट कर पाएंगे, और पीछे आप मेकशिफ्ट बैक 3 बन सकती है ऑफ राउल एसेंसियो, ऑफ आपके मिलिताओ एंड आपके तीसरे लौंडे हमारे एल्वारो भैया की। ये आप बैक 3 बना सकते हो मिड, और इन्वर्टेड कामाविंगा हो जाएगा। ये दूसरा सॉल्यूशन हो गया। नाउ द थर्ड सॉल्यूशन, जो अगेंस्ट बार्सिलोना होना है, और इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी ट्रेंट भैया की, और अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स ट्रेंट आने वाले हैं, ट्रेंट टीम में वापस आ जाएंगे, सो ट्रेंट खेलेंगे अगेंस्ट बार्सिलोना। और जब ट्रेंट खेलने वाले हैं, तो आपको पता है कि सेंटर बैक कौन खेलेगा। यू नो इट सेंटर बैक कौन होने वाले? नहीं भाई, राउल एसेंसियो नहीं है सेंटर बैक पे। सेंटर बैक है चुआमेनी। यस, चुआमेनी एक, और आप बैक 4 जाना चाहते हो बैक 4, बट मेरे अकॉर्डिंग हम बैक 3 जाएंगे। चुआमेनी सेंटर बैक प्लस आपकी मिलिताओ सेंटर बैक प्लस एल्वारो सेंटर बैक, और मैं ट्रेंट को डालूंगा मिडफील्ड में, और मैं आपकी, क्या नाम है उसका यार, कामाविंगा को डबल पिवट पर खिलाऊंगा, फेडे भी हो गए मिडफील्ड में, गूलर हो गए मिडफील्ड में, बेलिंगम हो गए मिडफील्ड में, प्लस आपके आगे 2 लौंडे खड़े हैं। और ये आपकी काइंड ऑफ आप बैक 4 में स्विच कर सकते हो, ट्रेंट पीछे आ जाएगा, फिर बैक 4 बन जाएगी, और फिर ट्रेंट मिडफील्ड में चला जाएगा, ये बैक 5 बन जाएगी, या आप चुआमेनी को मिडफील्ड में डालोगे। और ये क्यों क्रूशल है, अब समझते क्यों आपको अगेंस्ट बार्सिलोना बैक 3 के साथ जाना चाहिए, नॉट बैक 4, बैक 3। बिकॉज अगर आपको बार्सिलोना समझ नहीं हो ना, बार्सिलोना वर्क कैसे करती है, बार्सिलोना का इंजन क्या है, बार्सिलोना का इंजन है उनकी मिडफील्ड में आप देखोगे मोस्टली 4 होते हैं, 3 तो होते ही है बट 4 होते हैं, एक लौंडा ले आते हैं वो समहाउ कहीं से, कई बार आपका वो पेद्री को डाल देंगे विंग पर, कभी किसी को विंग पर डाल देंगे, तो बैक मिड 4 वो बना देते हैं। और अगर आप फिर मिड 4 और मिड 3 को आप बीट बार्सिलोना के मिडफील्ड को तभी कर सकते हो जब आपके पास सुपीरियर नंबर्स है, और वो सुपीरियर नंबर्स तभी आएंगे जब आप बैक 3 के साथ जाओगे। मतलब आपको अगर 4 बीट करने हैं तो आपको 5 चाहिए ना यार, नंबर तभी ज़्यादा हो गए, अगर उनके मिड में 4 है तो आपको 5 चाहिए, और उसको बीट करने के लिए आपको बैक 3 के साथ ही जाना पड़ेगा, बैक 4 का रिस्क नहीं ले सकते हो। ठीक है, आप शिफ्ट कर सकते हो, बैक 4 में आप स्विच कर सकते हो, आप ट्रेंट को ड्रॉप करवा सकते हो, या आप फेडे को डाल सकते हो, आप किसी को भी ड्रॉप करवा दो, आप वो रिस्क ले सकते हो। प्लस 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 जब बार्सिलोना अटैक करती है, अगर आपने मिडफील्ड क्लोज कर दी ना, उनका सेंट्रल पूरा खत्म हो गया, फिर एक ही चीज रहती है, विंग्स, और आपके पास बैक 3 बनी है, आप डीप आ जाओ, आप बैक 5 बना दो, 5-4-1 कर दो या 5-3-2 कर दो, मिड टू लो ब्लॉक डिफेंड करो, और आप स्पेस ही ना दो, आप कॉम्पैक्ट रहो, बारसा कर ही नहीं पाएगी। मिडफील्ड से वो क्रिएट नहीं कर पा रहे, बिकॉज मिडफील्ड में आपने लौंडे घुसा के रखे हैं बहुत सारे, विंग से वो नहीं कर पा रहे बिकॉज आप कॉम्पैक्ट हो, और दैट इज द वे आप बार्सिलोना को बीट करने वाले हो बार्सिलोना की गेम में ही। एंड इसीलिए ये थर्ड सॉल्यूशन, ये थोड़ा वाइल्ड है, आई नो, सुनने में भी वाइल्ड लग रहा है कि भाई ट्रेंट को मिडफील्ड में डाल दिया इन्वर्ट करके, चुआमेनी को मिडफील्ड से उठाकर पीछे डाल दिया, क्या जाबी इतना बड़ा रिस्क लेगा? और दैट इज द पॉइंट कि क्या जाबी इतना बड़ा रिस्क लेगा अगेंस्ट हैंसी फ्लिक? एंड मेरे अकॉर्डिंग लेगा भाई, आई थिंक सो लेगा, और लेना भी पड़ेगा।
आप ट्रेडिशनल अप्रोच के साथ बार्सिलोना को बीट नहीं कर सकते। यू नीड दिस न्यू अप्रोच, यू नीड यूर बॉल प्लेइंग सेंटर बैक्स। आई नो राउल एसेंसियो अच्छा है, मे बी आप डिफेंसिवली अगर आपको जाना हो आप राउल एसेंसियो डाल दो ट्रेंट की जगह राइट बैक पर, लेकिन आपको बॉल भी तो चलानी है, आपको क्रिएटिविटी भी तो चाहिए, एंड द ओनली वे टू बीट बार्सिलोना इज अटैक देम। भाई आप नहीं कर सकते लो ब्लॉक में, आपको चाहिए कि आपका राइट बैक कुछ क्रिएट करे, और वहां ट्रेंट की बहुत बड़ा रोल होने वाला है। सो प्लान 3 तभी वर्क करेगा जब उस प्लान में ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड होगे। एंड नाउ आप बताओ मुझे इन द कमेंट सेक्शन, व्हाट डू यू थिंक कि ज़ाबी का प्लान क्या होना चाहिए? ज़ाबी को अगेंस्ट यूवेंटस तो चलो हम निकाल लेंगे, लेकिन अगेंस्ट बार्सिलोना किस अप्रोच के साथ जाना चाहिए? अगर तो समहाउ डीन हॉयसन आ जाते हैं, समहाउ भगवान की कुछ कृपा हो जाए, कुछ आशीर्वाद आ जाए, वो आ जाता है, फिर तो ठीक है, बट चांसेस बहुत बहुत कम है। सो क्यों ही चांस लेना? सो व्हाट डू यू थिंक कि ट्रेंट के साथ जाना चाहिए, आपको एक बॉल प्लेइंग राइट बैक के साथ जाना चाहिए, आपको बारसा को प्रॉपर अटैक के साथ बीट करना चाहिए, या आपको बोलना चाहिए कि नहीं भाई हम लो ब्लॉक खेलेंगे, हम होजे बनेंगे, आज हम डिफेंड करेंगे जितना हो सकता है, और फिर डिफेंड करते करते गोल खा लेंगे और मैच हार जाएंगे? नहीं करना भाई, डिफेंड नहीं करना है, अटैक करना है। सो नो, बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में अकॉर्डिंग टू यू राइट बैक कौन होना चाहिए? कौन होना चाहिए राइट बैक, बताओ मुझे, अगेंस्ट बार्सिलोना स्पेशली। सो यही था मेरी साइड से यार, ये थे मेरे 3 सॉल्यूशन जो मुझे लगता है मेरे अकॉर्डिंग ज़ाबी अलोंसो यूज कर सकता है टू बीट बोथ यूवेंटस एंड बार्सिलोना एज वेल। फर्स्ट सॉल्यूशन था कि आप राउल एसेंसियो को राइट बैक खिलाकर आप चुआमेनी को सेंटर बैक डालो, जिससे आपकी बॉल प्रोग्रेशन अच्छी हो जाए। सेकंड सॉल्यूशन था कि आप काइंड ऑफ मेक शिफ्ट बैक 3 के साथ जाओ, जिसमें आप राइट बैक पर आप रखो आपके राउल एसेंसियो को ही, लेकिन आप सेंटर बैक पर एल्वारो मिलिताओ को डाल दो और लेफ्ट बैक पर आप कामाविंगा को रख दो। ये मेरा सेकंड सॉल्यूशन था। और थर्ड सॉल्यूशन जो था मेरे अकॉर्डिंग, जो स्पेशली आप बार्सिलोना के अगेंस्ट आप एक पंट ले सकते हो बैक 3 के साथ जाकर या बैक 4 मेक शिफ्ट के साथ जाकर, जिस पर आप राइट बैक पर ट्रेंट रखोगे जो इन्वर्ट करेंगे मिडफील्ड में, और फिर सेंटर बैक पर आपको रखना पड़ेगा चुआमेनी प्लस आपके मिलिताओ को, बिकॉज आपको बॉल प्रोग्रेशन अच्छी चाहिए पीछे से। नाउ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अकॉर्डिंग टू यू कौन सा सॉल्यूशन आपको अच्छा लगा। सो यही था मेरी साइड से यार, मिलते हैं, देखते हैं क्या करते हैं ज़ाबी। टिल देन हाला माद्रिद, इनादा मास एंड मुचा ग्रासियस।